जरा से भी शैथिल्य को उन्होंने सहन नहीं किया, शिथिलता के मार्ग को उन्होंने ललकारा। और फिर जो तीर्थंकर भगवंतों से आया हुआ निर्दोषता का मार्ग है, उस निर्दोषता के मार्ग को यथावत रखा स्वयं की चर्या में, और वैसे ही ग्रंथों का लेखन करके। जिन शासन वीतरागतामय है, जिन शासन दिगंबर मुद्रा से ही आगे बढ़ता है, और इस तरह के जिन शासन को संभालने में, संरक्षण देने में, निर्दोष बनाए रखने में आचार्य कुंद कुंद स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम सभी लोग इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी सुबह शाम जब भी जिन शासन को याद करते हैं तो मंगलम कुंद कुंदारियो जुड़ता ही जुड़ता है। तीर्थंकर भगवंत तो मंगलकारी है ही। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान को मंगलकारी मानते हुए, स्मरण करते हुए, प्रधान शिष्य गौतम गणधर को मंगलकारी मानते हुए, क्योंकि ज्ञान की परंपरा उन्हीं से बड़ी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, और फिर मंगलम कुंद कुंदारियो। क्यों? जैन धर्मोस्तु मंगलम तो है ही, फिर अंत में कुंद कुंद स्वामी के पहले भी बहुत आचार्य हुए हैं, तो उनका महत्व नहीं था क्या? नहीं, उनका महत्व तो कुंद कुंद स्वामी से भी बड़ा था। उन्हें भी हम आदर सम्मान बहुमान देते हैं। वो हमारे परंपरा के पुरोधा आचार्य रहे हैं, लेकिन उन आचार्यों के समय ऐसी विषम परिस्थिति नहीं थी कि जिन शासन ही विलुप्त हो रहा हो। लेकिन परिस्थिति जिनके सामने बनी, विषमता जिनके सामने आई, परंपरा विरुद्ध होना जिनके सामने हुआ, परंपरा में शैथिल्य आना जिनके सामने शुरू हुआ, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, भद्रबाहु के समय से स्थितियां बन गईं, लेकिन उतनी विषम नहीं बनी। परंपरा चलती रही, लेकिन कुंद कुंद स्वामी के आते आते उन्होंने देखा, अरे ये तो मामला ही बिगड़ रहा है, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन ही होता जा रहा है। तो फिर कुंद कुंद स्वामी ने जिस तरीके से निर्ग्रंथ श्रवण परंपरा को संबल दिया, सहारा दिया, संभाला, उसी योगदान के कारण आज कुंद कुंद स्वामी को भी मंगल के क्रम में स्वीकार कर लिया गया है। स्थिर चित्त होते हैं आचार्य परमेष्ठी। उन्होंने अपने विचारों की स्थिरता से समूची परंपरा को संभाल लिया। इस समय जब हम अपने गुरुवर को देखते हैं तो गुरुवर के हजारों उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जब उनके निर्णय पूर्ण स्थिर चित्तता के साथ संघ को और समाज को मिले हैं, और उस स्थिरता का परिणाम तुरंत में भले ही किसी को समझ में ना आए, लेकिन प्रतिफल उसका हमेशा सुखद ही मिला है। परंपरा की प्रभावना ही बड़ी है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी स्थिर चित्त होते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहा गया। मिदवादी, मिदवादी का अर्थ क्या होता है?
मितवादी मितम परिमितम वदति इति एवं शीलो मितवादी अल्पवदन शीलाः। कितनी अच्छी परिभाषा दी। मितवादी, मितवादी का मतलब है सीमित बोलने वाले, सीमित बोलने वाले। जितनी जरूरत है उतना ही बोले, उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वचनों का अत्यधिक प्रयोग भी, वचनों का अत्यधिक प्रयोग भी हमारी एनर्जी को नष्ट करता है, अंदर की हमारी क्षमता को कमजोर करता है। वचन प्रयोग तो करना ही पड़ता है, क्योंकि वचन व्यवहार, वचन का प्रयोग ना हो तो संवाद कैसे बने, और संवाद यदि नहीं बनेगा तो समाधान कैसे होंगे, और समाधान नहीं होंगे तो अनेकांत और स्यादवाद के सिद्धांत आगे कैसे बढ़ेंगे। तो संवाद करना तो जरूरी है, लेकिन संवाद में शब्दों का प्रयोग सीमित होना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलें और सारांश थोड़ा सा निकले, वो बात अच्छी नहीं मानी जाती। थोड़ा बोलें और अर्थ बहुत निकल जाए तो कहना ही क्या है। मैंने एक जगह पढ़ा, पंडित और विद्वान में क्या अंतर होता है। एक जगह मैंने पढ़ा कि पंडित और विद्वान में क्या अंतर होता है। मैंने कहा पंडित और विद्वान तो एक ही बात है, इसमें अंतर क्या बताया जा रहा। तो उसमें लिखा नहीं पंडित शब्द और विद्वान शब्द में क्या अंतर है। तो वहां लिखा कि जो छोटी छोटी बात को भी बड़ा चढ़ा करके, घुमा घुमा करके, उलझा उलझा करके फिर सुलझाए, सो पंडित। क्या कहा? जो छोटी छोटी बात को भी बड़ा चढ़ा करके, घुमा फिरा करके, उलझा उलझा करके फिर सुलझाए, सो पंडित। और जो बड़ी बड़ी बातों को भी, उलझी सुलझी बातों को भी शॉर्ट में, संक्षेप में समझा दे, वो विद्वान। देखो, अनुभव की परिभाषा है। विद्वता होती है, प्रकट नहीं करना पड़ती है। नीतिकार कहते हैं कि विद्वान की पहचान के लिए मुख से निकलने वाले 2-4 शब्द ही पर्याप्त हैं। 2-4 शब्द ही पर्याप्त हैं और हम समझ जाएंगे कि व्यक्तित्व क्या है। क्योंकि वचनों का प्रयोग उसकी विद्वता का परिचायक होता ही होता है। हल्के आदमी के अंदर से, उथले आदमी के अंदर से हल्के शब्द ही निकलेंगे। ऐसे शब्द निकलेंगे जो बोलने लायक नहीं है, जो शोभास्पद नहीं है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व उथला है, व्यक्तित्व में गंभीरता नहीं है। ऐसा हल्का उथला व्यक्ति निचले स्तर की भाषा का प्रयोग करता है, उसे वही शब्द पसंद आते हैं। इसीलिए कहा कि कुल की परंपरा का ज्ञान, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसके वार्तालाप के प्रथम क्षण से ही प्रारंभ हो जाती है। पहले ही समय से अंदाजा लग जाता है कि व्यक्ति किस स्वभाव वाला है, इसका व्यक्तित्व कैसे। 2-5 मिनट आप किसी से बात कर लो, 2-5 मिनट में उसकी बातचीत से आपको अंदाज लग जाएगा कि व्यक्ति किस स्तर का है। किस स्तर तो जानते ना, किस स्तर का है, बातचीत करने से मालूम होता है। अच्छा, बनावटी बातचीत भी यदि कोई करे तो ज्यादा लंबे समय तक बनावटी बातचीत चलती नहीं है।
दो चार 10 वाक्य उसके सधे हुए रहेंगे और फिर वो अपने स्वभाव में आ जाएगा अपने स्वभाव में आ जाएगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि सिखाए पूत दरबार में जाकर के बात नहीं कर सकते। मतलब आपने खूब सिखाया पढ़ाया, ऐसा जाके ऐसा करना, ऐसा जाके ऐसा करना, ऐसी बात करना, ऐसी बात करना, तो तुमने कितना ही सिखाया पढ़ाया पर उसके अंदर की योग्यता नहीं होगी तो वो सिखाया पढ़ाया 2-5 मिनट एक्टिंग करेगा और बाद में फिर अपने स्वभाव में आ जाएगा। हाँ, वो भूल जाएगा, उसका स्वभाव निकल आएगा। और जो स्वयं स्वभाव में उस रूप में है तो वह कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। तो ये ऊपर से ओढ़ी हुई भाषा, ऊपर से सीखा हुआ व्यवहार ज्यादा दिन टिकता नहीं है। वास्तविकता अंदर की जो रहती है उसके जीवन से जुड़ करके चलती है। वचनों का प्रयोग उसके व्यक्तित्व को रेखांकित करता है। आचार्य श्री के बारे में आपने देखा होगा, बोलते तो हैं, ऐसा नहीं है कि मौन ही रहते हैं, मौन के समय मौन रहते हैं, बोलने के समय बोलते भी हैं, और जिस समय नहीं बोलने का समय है तो बुलवाने वाला बुलवाते बुलवाते थक भी जाए तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरती दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। ऐसा कोई आ जाए और जिसके लिए कुछ देना नहीं है तो कितना ही कुछ भी कर ले, गुरुदेव की वचनावली नहीं खिर पाती है। कितना भी प्रयास कर ले खिरती ही नहीं। और कोई कोई सत्पात्र ऐसा पहुंच जाता है, पुण्यात्मा धर्मात्मा, कि देखते ही साथ आचार्य श्री की मुस्कान और वचनावली खिरने लगती है। पर जब भी आवश्यकता होती है बोलते हैं तो मितवादी, हितवादी और मितवादी, अपने वचनों में वही भाव हो जो दूसरे का हित करे। तीर्थंकर भगवंतों के जन्म के 10 अतिशयों में प्रियवादित्व और मितवादी ये जुड़ा हुआ है। हितमित प्रिय वचन, हितमित तीर्थंकर के वचनों में है ना। तीर्थंकरों के जन्म के 10 अतिशयों में तीर्थंकर प्रकृति लेकर के कोई भव्यात्मा आई है तो जन्म के 10 अतिशयों में एक अतिशय हितमित प्रिय वचन। जन्म नहा, बड़े होने के साथ ही अभी दीक्षा नहीं ली, अभी महाव्रतों के साथ नहीं है, अभी घर गृहस्थी में कुमार हैं, युवा हैं, राजपाट संभाले हैं, पर उस समय भी उनके वचनों का जो प्रयोग होगा हित मित, 2 शब्द लगे। हित यानी उनके वचन सभी के लिए हितकारी होंगे, और हितकारी वचन है तो दिन भर बोलते रहें नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही बोलेंगे। नहीं, डॉक्टर ने कहा है मीठा तुम्हारे लिए स्वास्थ्य को अनुकूल रहेगा, तो डॉक्टर ने कह दिया मीठा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। अब उन्होंने मीठा खाना शुरू कर दिया और प्रमाण पूछा नहीं, कितनी मात्रा में लेना है ये समझा नहीं, और मीठा खाना ठीक रहेगा। अब खाना शुरू कर दिया तो आज तो उन्होंने खाना शुरू किया, धीरे 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 मीठा खाते 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 एक समय ऐसा आने लगता है जब मीठा खाने वाले को खाने लगता है पहले खाने वाला मीठे को खाता है, फिर एक समय आता है कि मीठा खाने वाले को खाने लगता है। और ये क्या मामला है? तो था तो मधुर रस तो ठीक था, लेकिन मित मित प्रमाण नहीं पूछा तुमने, मात्रा कितनी होना ये नहीं पूछा। ये तो हमारा ख्याल ही नहीं गया। तो हित भी यदि किसमें है तो मित भी तो उसमें होना चाहिए ना।
हित भी हो और मित भी हो। पहले एसटीडी लगती थी फोन पर, तो जहां एसटीडी लगती वहां लोग कितनी बात करते, और जहां एसटीडी फ्री हो वहां कितनी बात करते। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो तो ठीक है। एसटीडी भैया, ए भैया ज्यादा बात मत करो, क्या कर रहे तुम, ऐसा कहते। इसमें एसटीडी नहीं है, कर लो बात, कर लो कर लो कर लो कर लो बात कर लो, तो बात करता रहेगा। लोकल है लोकल है लोकल है लोकल है, लोकल में कर लो और कर लो और कर लो। ए भैया बाहर जा रही है बात, स्टेट से बाहर है, एसटीडी तो कुछ ज्यादा मत करो, बार बार थोड़ी करना पड़ती। तो जहां एसटीडी लगती है वहां हम कम बात करते हैं, लोकल हो तो ज्यादा बात कर लेते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार बात करोगे तो लोकल रहेगी, चार्ज ज्यादा नहीं। और आवश्यकता से हटके यदि अनावश्यक के क्षेत्र में गए तो फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, एसटीडी लग रही है, चार्ज बढ़ता जाएगा, बैलेंस कटता जाएगा, जल्दी जल्दी निकल जाएगा, और ऐसा ना हो कि खाली हो जाए। हितकारी वचन और मितकारी, मिदवादी आचार्यों के व्यक्तित्व में कहा कि वह सीमित बोलते हैं, कम बोलते हैं, अनावश्यक तो बोलते ही नहीं हैं, आवश्यक में भी जितना आवश्यक है उतना ही बोलते हैं। और जो बोलेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कितने मधुर वचन निकल रहे हैं, कितने हितकारी वचन निकल रहे हैं, कितने कल्याणकारी वचन निकल रहे हैं। अभी देखो आचार्य श्री पहले सुबह सुबह पूजा के समय ऐसा कोई प्रवचन आदि का क्रम नहीं रखते थे। अब थोड़ा थोड़ा जब लोग ज़्यादा आग्रह करने लगे और आचार्य श्री को मान लो दोपहर को नहीं देना, तो दिन भर की पूर्ति करना हो, तो सुबह ही जब सब बैठते हैं उन्होंने अपनी पूजा कर ली, उतनी देर में आचार्य श्री ने अपनी पूजा कर ली। आचार्य श्री अपनी पूजा कराने को नहीं बैठते हैं कि आचार्य श्री अपनी पूजा कराने को बैठ गए, नहीं। वो तो यदि इतना समय समाज को नहीं देंगे तो वो कमरे में आकर के कमरे को घेरेंगे और यहां भीड़ भाड़ करके सब व्यवस्था बिगाड़ेंगे। इसलिए चलो उन्हीं के बीच में जाके बैठ जाओ, ताकि सबको संतुष्टि भी रहे, दर्शन भी होते रहें, और उनको अपना जो भी करना है वो कर लें। तो जितनी देर वो कर रहे हैं उतनी देर आचार्य से सुन करके, और ऐसा वैसा नहीं, वो तो अपने विचारों में अलग ही खोए रहते हैं और सुनते भी हैं। ऐसा नहीं कि सुनते नहीं हैं। यदि आप पढ़ते पढ़ते कहीं गलत पढ़ दोगे तो उसको कोड करके पकड़ के आपको एहसास भी करा देंगे पढ़ने वाले कैसा कैसा पढ़ते हैं, ऐसा भी हो जाता है। और कई बार पढ़ते पढ़ते कोई नए अर्थ निकाल करके उन्हीं अर्थों में से कोई अर्थ बता देते हैं। तो सुनते भी हैं